मौत की अफवाह के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का ईरान को लेकर बड़ा बयान। बोले ईरान के पास अब यूरेनियम संवर्धन करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है। ट्रंप को लेकर बोले नेतन्याहू, अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला और ट्रंप खुद फैसले लेते हैं। नेतन्याहू ने जमीनी जंग के दिए संकेत। बोले हवाई हमलों से सभी बदलाव संभव नहीं, जमीनी लड़ाई की संभावनाएं बनी हुई हैं। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 पर किया हमला। हमले के बाद विमान की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिकी सेना ने हमले की पुष्टि की। अमेरिका ने खाड़ी देशों के लिए रक्षा खरीद को दी मंजूरी। कुवैत को $8 अरब की हवाई मिसाइल सेंसर रडार देगा अमेरिका। जॉर्डन को भी विमान और गोला बारूद देगा अमेरिका। इजरायल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में लगी आग। ईरान ने फिर किया मिसाइल और ड्रोन से यूएई पर हमला। यूएई ने हवा में ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की नौसेना पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। खर्ग द्वीप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्त चेतावनी। ट्रंप बोले जब चाहे खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने खर्ग द्वीप को बताया सुरक्षित। लेबनान में इजरायली हमले में लाइव रिपोर्टिंग करते हुए रूस के न्यूज चैनल आरटी के संवाददाता और उनके कैमरामैन घायल। लेबनान में एक सैन्य अड्डे के पास रिपोर्टिंग करते समय मिसाइल हमले में दोनों घायल। आरटी के पत्रकार पर हमले के बाद आईडीएफ की सफाई। कहा कास्मिया क्रॉसिंग पर चेतावनी जारी करने के बाद किया हमला। नागरिकों पत्रकारों को हम नहीं बनाते निशाना। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया। अमेरिका ने ईरानी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया। हॉर्मुज स्ट्रेट से आवागमन में बाधा बन रहे थे ईरानी जहाजों पर हमला। ईरान से जंग के बीच इजरायल के विदेश मंत्री से जयशंकर ने की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर की चर्चा। ईरानी हमले से कतर की एलएनजी क्षमता को हुआ भारी नुकसान। कतर एनर्जी के सीईओ बोले हमले के बाद गैस के कुल उत्पादन का 17% ठप। अगले 3 से 5 साल तक संकट जारी रहने की आशंका जाहिर की। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की बड़ी तैयारी। इजरायल ने लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। घरों में घुसकर तलाशी कर रहे हैं इजरायली सैनिक। ईरान जंग के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की तैयारी पर विचार कर रहा है अमेरिका। पेंटागन ने कांग्रेस से $200 अरब का बजट मांगा। दुनिया भर में तेल संकट के चलते ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा सकता है अमेरिका। अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरानी तेल से बैन हटाने के संकेत दिए। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान। अराक्ची ने युद्ध को अमेरिका की जंग बताया। अराक्ची बोले खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तनाव की असली वजह। इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान के तबरीज में 4 ताइक्वांडो खिलाड़ियों की मौत। पश्चिमी ईरान के रिहायशी इलाके में भी 12 लोगों की गई जान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान पर बेरहमी से हमला जारी रखने की बात कही। हेगसेथ बोले हम निर्णायक रूप से अपनी शर्तों पर युद्ध जीत रहे हैं। ईरान इजरायल जंग के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में तनाव के मुद्दे पर दोनों नेताओं की हुई बातचीत। अली रारीजानी की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव बने हुसैन देगान। ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री है हुसैन देगान। वहीं अहमद वाहिदी बने आईआरजीसी के नए चीफ। एनर्जी ठिकानों पर हो रहे हमले के बीच ट्रंप की इजरायल के पीएम नेतन्याहू को गैस तेल भंडार पर हमला न करने की सलाह। ईरान के गैस भंडार पर हमले के बाद ईरान ने कई खाड़ी देशों में किया था बड़ा हमला। ईरान ने अमेरिकी हमलों के लिए यूएई से मांगा मुआवजा। मुआवजे के लिए ईरान ने यूएन महासचिव को लिखा पत्र। यूएई पर ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देने का आरोप लगाया। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान इजरायल अमेरिका जंग खत्म करने की अपील की। गुटेरेस ने ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की अपील की। यूएन महासचिव ने ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने को कहा।